मिली जिंदगी का तसलसल कौम की मखसूस रिवायत से मजबूत वाबस्तगी पर मौकूफ है। इसी नुक्ते को अल्लामा इकबाल असरार खुदी में दरियाए गंगा और सिलसिला हिमालय की तमसील से समझाते हैं। गंगा हरकत, फैलाव और बहाव की अलामत है। हर सिमत जारी है, सबके लिए खुली है, मगर अपनी मंजिल और मरकज समंदर के हवाले कर देने के खतरे के साथ। गंगा पहला जुमला यही छेड़ती है कि जिंदगी मुसलसल हरकत से फूटती है। मौत की असल हस्ती ही हरकत है। हिमालय सबात, दाखिली सलाबत खुदी और जोग्राफियाई रूहानी मरकजियत की अलामत है। अपनी जगह डटा हुआ, अंदर से आग और कीमती जवाहरात पालने वाला पहाड़। हिमालय का जवाब यह है कि जो खुदी से बाहर हो वह मरने के काबिल है। जिए वही जो अपनी जात में नशोनुमा पाए। इस मुकालमे के अहम नुकात। गंगा की हरकत थ्योरी। गंगा हिमालय को चोट करती है कि तुम्हारा जाहो जलाल अच्छा सही, मगर चलने की ताकत नहीं। जिंदगी का राज तो लगातार हरकत। इशारतन अगर कौम जमूद का शिकार हो जाए तो जिंदगी बुझ जाती है। हिमालय का जवाब, खुदी की मरकजियत। हिमालय कहती है तुम्हारी ये चुस्ती दरअसल है मरकजी है। तुम अपना कुल सरमाया आखिरकार समंदर के हवाले कर देती हो। असल काम यह है कि आदमी या कौम अपने अंदर फूल उगाए और अपनी जमीन ही से खुशबू ले, यानी खुदी की मजबूती। इसी दाखिली मेहनत से ही रूबी यानी अलमास पैदा होते हैं। मैं बाहर से पानी नहीं मांगता, मेरे अंदर खुद आग है। इशारतन तहजीबी सरमाया अंदर की मेहनत से बनता है, उधार पर नहीं। सही तवाजुन, हरकत ब मुकाबला सबात। इकबाल हरकत के खिलाफ नहीं, वो बेसिमती हरकत के खिलाफ हैं। हिमालय इसलिए कहता है कतरा हो तो अपने कदमों में ना टूट, जवाहिर बन जा, कान बन जा। यानी पहले सूरत हीरा की सलाबत पैदा करो, फिर निकलने वाली हर हरकत बमायने होगी। गंगा और हिमालय में इकबाल ने बताया कि सिर्फ बह जाना काफी नहीं, डट जाना भी लाजिम है, लेकिन ऐसा डटना जो अंदर से आग और जवाहरात पैदा करे। इज्तिमाई जिंदगी उसी वक्त चलती है जब कौम अपनी खास रिवायत और वहदत नजर से मजबूती से बंधी रहे, वरना सारा सरमाया बहकर गैर के समंदर में गुम हो जाता है।